हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो क्या चीन से युद्ध होगा? ये सवाल आज भारत के हर एक शख्स के मन में है। एलएसी पर गतिविधियां काफी तेज हो गई है। भारत लद्दाख में इस वक्त एडवांटेज वाली पोजीशन में है, यानी भारत जिस जगह पर है उसके वहां से होने से चीन को बहुत खतरा है और यही इस वक्त चीन की सबसे बड़ी परेशानी है। भारत ने भी चीन के खिलाफ जमीन से लेकर कूटनीति के मैदान और अर्थव्यवस्था के आंगन तक जबरदस्त चक्रव्यूह बिछा दिया है। भारत इस वक्त ऐसी सिचुएशन पोजीशन में है कि अगर चीन ने अगला कदम उठाया तो उसके लिए बहुत भारी पड़ेगा। मास्टर स्ट्रोक की अगली रिपोर्ट आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि भारत की रणनीति मजबूत कितनी है। युद्ध के मैदान में अक्सर कहा जाता है कि बाजी उसके हाथ होती है जिसके पास रास्ता होता है, और पहाड़ी इलाके में रास्तों पर दबदबा उसका होता है जिसके पास पहाड़ की चोटी होती है। और अब पेंगोंग त्सो झील की ये दक्षिणी चोटियां हिंदुस्तान के पास हैं, जिससे बाजी हिंदुस्तान के हाथ में आ गई है। अब पेंगोंग त्सो लेक के पास मौजूद चीन के सारे सैन्य ठिकाने भारतीय मिसाइलों और टैंकों की जद में हैं। भारत ने थाकुंग से रेकिनला तक, हेलमेट टॉप पॉइंट 5157, गुरुंग हिल, गोस्वामी हिल, मगर हिल में चोटियों को अपने कब्जे में ले लिया है। उत्तर में फिंगर 4 के करीब की ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर भी भारत ने निगरानी मोर्चे बना लिए हैं। ऐसे में पेंगोंग झील के उत्तरी छोर से दक्षिण के रेचिनला तक 130 किलोमीटर के दायरे में खुरनाक फोर्ट, श्रीजप, मोल्डो और स्पांगुर में चीन की चौकियां भारतीय चक्रव्यूह में घिर चुकी हैं। स्पांगुर गैप और आसपास के इलाकों में T-90 टैंक की 2 रेजिमेंट तैनात कर दी गई हैं। ऐसा करके भारत ने चुशूल में अपने एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को सिक्योर कर लिया है। सूत्र बताते हैं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत ने गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग, देप्सांग समेत बीते 3 महीनों से चले आ रहे आमने सामने के मोर्चों पर भी अपनी सैनिक स्थिति को मजबूत किया है। यानी संदेश साफ है कि अब भारतीय जमीन पर चीनी सेना बिना लड़ाई के दाखिल नहीं हो सकती। सैन्य मोर्चों के अलावा भारत चीन के खिलाफ कूटनीति का चक्रव्यूह भी तैयार कर रहा है। इस कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 3 महीनों के भीतर रूस की दूसरी यात्रा बेहद अहम है। भारत रूस को चीन की कारस्तानियां जरूर बताएगा, लेकिन इससे अलग S-400 मिसाइल सिस्टम की जल्द डिलीवरी किए जाने, AK-203 असॉल्ट राइफल की पहली खेप जल्द मुहैया कराए जाने और भारत में मौजूद रूसी सैन्य उपकरणों की मरम्मत की जरूरतें पूरी करने जैसे अहम मुद्दों पर भी बात हुई। लद्दाख में भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर अमेरिका पहले ही भारत के साथ है। इतना ही नहीं, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इजराइल समेत अपने रणनीतिक सहयोगियों को भी भारत सीमा के सूरत हाल से वाकिफ करवाता रहा है। इसके अलावा म्यांमार और वियतनाम जैसे चीन के पड़ोसियों को भी भारत ने चीनी कारगुजारियों के बारे में जानकारियां साझा की हैं। यानी किसी सैनिक दुस्साहस की स्थिति में चीन के लिए सुनवाई के दरवाजे काफी कम होंगे। लद्दाख विवाद के बाद भारत चीन के 200 से ज्यादा मोबाइल ऐप्स को बैन कर चुका है। शुरुआत में चीन इस कदम का मजाक बनाता था, लेकिन अब इसका असर दिखने लगा है। टिकटॉक बिकने की कगार पर आ गया है। अब हम उधर पहुंच गए हैं। रेंजिंग ला, ला का मतलब होता है पास। ये रेंजिंग ला चुशूल को रास्ता जाता है, पतला रास्ता, 1.5 किलोमीटर लंबा छोटा पास जाता है। विश्ताबान एडवांस बिल्कुल नहीं होगा, इसको रोकना पड़ेगा। चीन के लिए भारत $100 अरब का कारोबारी बाजार है। इसमें $53 अरब के निर्यात के साथ फायदे का पलड़ा अब तक उसके पक्ष में रहा, लेकिन बदले सूरत हाल में चीन का यह बाजार भी मुश्किलों में पड़ गया है।